हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ सेल। सेल इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे लाइफ की यूनिट है जिसके हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे। व्हाट इज़ सेल, सेल थियोरी, ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इस चैप्टर में हम ये चैप्टर 8 में ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 10 में हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे और किस तरह से जो सेल है हमारी बॉडी के अंदर इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और कौन कौन से इसकी ऑर्गेनेल्स है, इसको भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। डिवीज़न ऑफ सेल्स काफ़ी अच्छा चैप्टर है और हम ये क्लास 9 में भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब अपने चारों तरफ आप देखते हो तो आपने देखा होगा कुछ चीज़ें लिविंग होती है और कुछ हमारी नॉन लिविंग होती है। यू हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योर सेल्फ। आपने कभी अपने आप से सोचा है या कभी आपको आश्चर्यजनित हुआ होगा कि मतलब ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हम हैं या हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं वो कैसे बनी है और लोग किस तरह से हम चल पा रहे हैं। क्या आपने ऐसे सोच कर कभी सोचा होगा कि हम कुछ तो ऐसा होगा कि हम ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पर जीव जंतु चल रहे हैं, तो क्या कारण है उसका। The answer of this is in the presence of the basic unit of life, the cell in all living organism. इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो भी कोई लिविंग थिंग्स है वो क्यों चल पा रही है, क्योंकि उसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेल। सेल जो है बेसिक यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसके अंदर सेल फंक्शन करता है उसी को क्या बोला जाता है, दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी ऑर्गेनिजम्स जो है सेल से बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलर। किसी के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है जिसको हम यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, लेकिन कुछ जो है मैनी सेल्स भी होते हैं जिसको हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। व्हाट इज सेल? सेल से आप क्या समझते हो? यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मीन्स वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते, एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। और वो एक ही सेल से सारे अपने एसेंशियल फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of living organisms. क्योंकि जो है पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो सेल का, वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग है। और ये किस तरह से जो यूनिसेलुलर है वो इंश्योर नहीं कर पा रहा है, किसी में कर पा रहा है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो हमारे सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो सेल है वो हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चर और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो हमारा मेन क्वेश्चन जो यहाँ से पुट होगा, एंटन लियॉन हुक। एंटन लियॉन हुक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम, एंटन लियॉन हुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल। हमारा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि किसने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था, तो हमारा आंसर क्या होगा, एंटन वॉन लीवेनहुक। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लैडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवोल्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ द सेल। जो ये माइक्रोस्कोप है या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, इनकी वजह से हम जो सेल का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से रिवील कर पाए। रिवील मतलब हम उसको दिखा पाए हैं कि सेल किस तरह से। अब नेक्स्ट है सेल थियोरी। 1838 में मैथियस केल्डन और एक जर्मन बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट मतलब जो किसकी स्टडी करते थे, प्लांट्स की। नंबर ऑफ प्लांट्स ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। उन्होंने देखा, स्टडी की कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट किससे मिलकर बने हैं, सेल्स से मिलकर बने हैं। विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, जिससे क्या बनता है, प्लांट के अंदर टिश्यू बनता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम पर थियोडर सान 1839 में, जो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल सेल्स के बारे में रिपोर्ट की थी और बताया था कि सेल के अराउंड एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू। उन्होंने प्लांट टिश्यू के बारे में भी स्टडी की थी
कि जो प्रेजेंस है सेल वॉल की वो क्या है, एक यूनिक करेक्टर है प्लांट के अंदर। इनका कहने का मतलब है कि जो सेल वॉल है वो किसके अंदर पाई जाती है, ओनली प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती। ये दोनों का डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। On the basis of this, Sean proposed the hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cell and product of cells. उन्होंने इन्हीं हाइपोथेसिस के बेस पे बताया कि जो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है, या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स मीन्स नंबर ऑफ सेल से। स्केल्डन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मेटेड द सेल थ्योरी, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, इनकी थ्योरी में ये नहीं पता चल पाया कि जो नए सेल है वो कैसे बनते हैं। उसके बाद में जो रुडोल्फ वर्चो हैं उन्होंने 1855 में सबसे पहले एक्सप्लेन की सेल की डिवीज़न। सेल जो है डिवाइड करते हैं और उनसे क्या बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये किसने किया था, ये किया था रुडोल्फ वर्चो ने, जिसको क्या बताया गया, ओमनिस सेलुला ई सेलुलाई। He modified the hypothesis of Sheldon and Shawn to give the cell theory a final shape. इसके बाद में जो स्केल्डन और शान ने जो सेल थ्योरी दी थी उसकी जो है फाइनल शेप, मतलब वो फाइनली वो तैयार हो गई रुडोल्फ वर्चो के बाद। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे हम सेल थ्योरी अगर हमसे कोई पूछे तो हमारी जो सेल थ्योरी है वो क्या है कि all living organisms are composed of cell and product of cells, मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो वो सेल से बनते हैं, प्रोडक्ट मतलब या सेल मल्टीपल सेल से मिलकर बने, या सिंगल सेलुलर और मल्टीपल सेलुलर है। सेकंड पॉइंट था ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितने भी सेल होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, अपने पुराने सेल से मिलकर बने हुए हैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एक सेल का ओवरव्यू देखते हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इज एन अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल अंडर माइक्रोस्कोप, आपने माइक्रोस्कोप में देखा होगा ये अनियन और ह्यूमन चीक सेल के बारे में। लेट अस रिकलेक्ट दिस स्ट्रक्चर, दोबारा से हम पढ़ते हैं। अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल, जो एक टिपिकल प्लांट सेल है जिसकी अलग क्या है, सेल वॉल है और आउटर बाउंड्री थी जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल जो है ह्यूमन चीक का उसकी भी आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसका एक डिलिमिटरी स्ट्रक्चर होता है सेल का, और सेल के अंदर जो है डेंस मतलब धसी हुई एक मेम्ब्रेन बाउंड होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। दिस न्यूक्लियस कंटेन द, इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, यूकैरियोटिक सेल में जो है मेम्ब्रेन बाउंड होता है या अनबाउंडेड होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई के साथ में जो होता है उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। वेयर एज सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की लैक होती है, कमी होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड, उसके अंदर क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल, जिसमें क्या होती है, सेल की वॉल्यूम को ऑक्युपाई मतलब उसको बढ़ा कर रखता है वॉल्यूम को। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसमें सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, इसी की वजह से सारी एक्टिविटीज़ होती है प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर, जो कि इसमें केमिकल रिएक्शंस अक्कर होते हैं टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, इसकी वजह से जो है सेल किस में रहता है, लिविंग स्टेट में। तो जो भी हमारा पूछा जाएगा प्लांट्स और एनिमल सेल्स में साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेलुलर एक्टिविटीज़ करता है, लिविंग स्टेट में रखता है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल के अलावा भी जो दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है उनको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स जो होती है वो नहीं होती है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन, अब क्वेश्चन आएगा राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड है या नॉन मेम्ब्रेन है, तो क्या आएगा, नॉन मेम्ब्रेन, जो सभी सेल्स के अंदर पाई जाती है, यूकैरियोटिक एज वेल प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स
क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ ईआर। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाई जाती, इसके अलावा ये जो है क्लोरोप्लास्ट में मतलब प्लांट्स के अंदर भी पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी पाई जाती है। क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, एक प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को बनाता है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज। एक सेंट्रोसोम भी होती है जो क्या होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है और वो क्या करते हैं, सेल की डिवीजन में हेल्प करती है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म क्या होता है, सबसे छोटा सेल होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है, जबकि जो बैक्टीरिया है could be 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल होता है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप। जो है इनकी शेप्स जो है वेरी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। कोई डिस्क लाइक होते हैं, कोई पॉलीगोनल होते हैं, कॉलुमनर होती है, थ्रेड लाइक और इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जैसा फंक्शन होता है उसी के साथ में ये क्या करती है, वेरी कर सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया ग्रुप को, जिसमें ब्लू एल्गाई आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई, माइकोप्लाज्मा आ जाता है, पीपीएल प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। दे आर जनरली स्मॉल एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। ये जल्दी क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल से। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। साइज की शेप में भी ये वेरी कर सकते हैं। रॉड लाइक, कॉकस, विब्रियो और स्पाइरल, ये सारी इनकी शेप्स होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। जो है ये इनकी जो शेप और फंक्शंस क्या होती हैं, इन सबकी सेम होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसमें बैक्टीरिया के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।